हेलो स्टूडेंट्स, एग्री एप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि जो जनरल एग्रीकल्चर का अपने ये लेक्चर चल रहे हैं। तो इनमें से हर एग्ज़ाम यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज स्टूडेंट्स अपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, यानी कि कंबाइन रूप से इस एक ही लेक्चर में 3 टॉपिक करेंगे। कौन कौन से करेंगे? पहला अपने करेंगे कि फसलों में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि क्या करेंगे? फसलों में गुणसूत्रों की संख्या। दूसरा टॉपिक अपना क्या रहने वाला है कि यहाँ पर अपने फसलों में टेस्ट वेट, यानी कि प्रमुख फसलों का परीक्षण भार क्या होगा। और तीसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है कि फसलों में प्रथम हाइब्रिड, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ क्रॉप वेराइटीज, कि किस फसल की प्रथम वेराइटी निकाली गई है जो हाइब्रिड थी। तो यहाँ से अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अपना इन टॉपिक में क्या 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ओके, यानी कि पहला टॉपिक फसलों में गुणसूत्रों की संख्या, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रमुख फसलों का परीक्षण भार, और तीसरा अपना फसलों की फर्स्ट हाइब्रिड, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ क्रॉप। तो यानी अब स्टार्ट करते हैं अपने पास फसलों में गुणसूत्रों की संख्या। तो यहां पर अपने पास स्टूडेंट्स देखो, याद करने के लिए ये क्रम वाइज याद करना होगा, यानी कि आपको क्या 12 या कहें तो 12 क्रोमोसोम नंबर किस में पाए जाते हैं? तो विलायती पालक में पाए जाते हैं। ओके, अब 14 क्रोमोसोम नंबर, यानी कि 12 के बाद में क्या है? 14 क्रोमोसोम नंबर। 14 गुणसूत्रों की संख्या किस में होगी? बाजरा में, मटर में, गुलाब में। तो आप यहां देखें, यानी 14 गुणसूत्रों की संख्या किस में होगी? गुलाब में होती है, खीरा, फिर अपने मटर, जौ, बाजरा और मसूर। यानी इनको अपने इसी प्रकार यदि याद करते हैं और समझते हैं तो टॉपिक बहुत आसान होता है। ओके, अब जैसे 14 के बाद में अपने बात करें 16, तो 16 किन में होगा? यानी कि 16 क्रोमोसोम नंबर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं प्याज में, लहसुन में, बरसीम में और मेथी में। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, बरसीम क्या है? अपने पास चारे वाली फसल है। बरसीम क्या है? चारे वाली क्रॉप है। तो यहां देखो एक क्या होगा? रिजका। तो रिजका में इसका क्या हो जाएगा? रिजका में स्टूडेंट्स इसका डबल हो जाएगा 32, ध्यान रखें। और उसके पश्चात मेथी है, तो ध्यान रखें मेथी में कितनी है अपने पास? 16। तो ये हो गया रिजका। और एक अपने पास कौन सी होती है? जई, यानी कि चारे वाली क्रॉप कौन सी है? जई, O8। तो इसमें कितने होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स होते हैं 42। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार अपने कंपैरिजन में बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स 18 किन में होते हैं? 18 क्रोमोसोम नंबर होते हैं गाजर में, मूली में, फिर किस में? पपीता, अनार, पालक, और स्टूडेंट्स कौन सा हुआ है अपने पास? कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में स्टूडेंट्स क्या आती है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेनली फूल गोभी, पत्ता गोभी। ओके, यानी कि कैबेज और कॉलीफ्लावर। तो इनमें क्या होते हैं? 18 क्रोमोसोम नंबर आते हैं। और कई बार जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि किन किन क्रॉप में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं इनको आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ अनुभव के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहाँ कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान रखें, गुलाब का कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और दूसरा बाजरा पर। फिर अपने बात करें तो किसकी? फिर ध्यान रखें बरसीम का, इंपॉर्टेंट, फिर मेथी का, गाजर का, और अपने पास अनार का। तो ये क्रॉप आपको बोलना नहीं है कि इनमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। समझ में आई बात? चलो स्टूडेंट्स, अब यहां वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? मक्का।
यानी कि ध्यान रखें 20 क्रोमोसोम नंबर किस में पाई जाती हैं? मक्का में, जवार में और कुसुम में। कितने? 20। यहां इसको मैं दे रहा हूं 3 स्टार, यानी कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपने ये कुसुम है तो इनको जनरली ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, अपने जनरली यहाँ क्रॉप होती है, तो ध्यान रखें कुसुम में कितने हुए? 20। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें अलसी में कितने होते हैं? 30। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें किसमें? सूरजमुखी में। सूरजमुखी में कितने होते हैं? 34। तो यानी इन 3 क्रॉप में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और कई बार सिंपल क्वेश्चन होता है अपने गलत कर देते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया। वैसे अपने यहाँ 1 बाय 1 करने वाले हैं कि 20 के बाद में 22, फिर यहाँ पर अपने नेक्स्ट कर देंगे। तो ध्यान रखें 22 क्रोमोसोम नंबर किस में पाए जाते हैं? 22 क्रोमोसोम यहाँ दिया जनरली खरीफ की दालें, यानी जनरली आपको हिंट दिया है। तो इसमें मूंग हो गया, उड़द हो गया, चवड़ा हो गया, राजमा, अरहर, इनमें क्या होता है? 22 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। फिर क्या है अपने पास? करेला, लौकी, यानी कि यहाँ बिटर गार्ड, ये है बॉटल गार्ड, यहाँ वाटरमेलन तरबूज, अमरूद और करौंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना होगा। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, आपको यहां इंडिकेट किस पर करना है? इंडिकेट इस पर करना है, यानी कि तरबूज में और खरबूज में कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में? तरबूज में और खरबूज में। यानी ये है वाटरमेलन और खरबूज क्या है? मस्कमेलन। तो तरबूज में यदि 22 हैं तो ध्यान रखें खरबूज में कितने होंगे? 24। कितने होंगे? 24। यहां क्लियर कट करें। ओके। अब यहां देखो, यहां चावल 24, आपने पढ़ा होगा चावल में 24, तो 24 का अपोजिट आपने देखा होगा किस में? यानी इसका अपोजिट करें 42, तो 42 किस में होता है? गेहूं में। 42 किस में होता है? गेहूं में, वीट। अब देखो यहां मैंने इंडिकेट किसके साथ करवाया? तरबूज के साथ, फिर खरबूज का, यानी 24। फिर यहां पर अपने पास टिंडा, पेठा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनमें कितने होते हैं? 24। तो ध्यान रखें। और ये तीनों ही क्रॉप किसकी है? सोलेनेसी की है। सोलेनेसी की है। ओके। अब यहां पर अपने ध्यान रखें 26 क्रोमोसोम नंबर किस क्रॉप में? यानी स्टूडेंट्स देखें 26, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन एक बार आया था कि देसी कपास में क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने? 26। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि तो यूं कहें कि अमेरिकन कपास में कितने होंगे? इनके डबल होंगे। कितने होंगे? इनके डबल। यानी देसी कपास में 2 और 26 हैं, तो अमेरिकन कपास में होंगे क्या? 52। अमेरिकन कपास में कितने होंगे? 52। ओके। अब यहां पर तिल और तोरई, वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको यहां अब क्लियर करवा देता हूं कि तिल का रिपीटेड क्वेश्चन, यानी तिल का कुल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पेडेलिएसी, ठीक है ना? तिल का कुल क्या है? पेडेलिएसी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने 28 क्रोमोसोम नंबर किस में है? आंवला में। और आंवला से क्वेश्चन आया, पूछा जाता है कि ये किस कुल से बिलोंग करता है? तो U4BAC, U4BAC। ओके। वैसे अपने ओरिजिन एंड बॉटनिकल नेम के वीडियो डाला हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। U4BAC में और कौन कौन से प्लांट आते हैं? रतनजोत,
रतनजोत आता है, और अपने पास क्या आता है, आंवला हो गया और अरंडी। ध्यान रखें भाई। फिर अपने पास देखो मैंने क्या बताया, यहां पर अलसी, अलसी का कितना है 30, कुसुम का कितना बताया 20, कुसुम में कितना बताया, कुसुम का 20, और सूरजमुखी का कितना बताया, सूरजमुखी का 34। तो ये इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 क्रॉप वैसी है जिनमें रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। यहां देखो स्टूडेंट्स 32 किसका है, रिज का। तो मैं वापस याद दिलवा देता हूं आपको कि यहां पर बरसीम, बरसीम में कितने होंगे, बरसीम में 16, ओके। और नारियल, नारियल में कितने हैं 32। और नारियल से स्टूडेंट जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखना कि इसका खाया जाने वाला भाग क्या होता है, एंडोस्पर्म। यानी कि भ्रूणपोष, ओके। अब यहां पर अपने पास देखो स्टूडेंट्स 33, यानी कि केले में कितने हैं 33, यानी इसमें 11 भी हो सकता है, 22 भी होता है, 33 भी होता है। यहां ये होता है स्टूडेंट्स त्रिगुणित, क्या होता है, ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड होता है, और त्रिगुणित के कारण ही बीज रहित होते हैं। फिर अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आ गया 34, और कौन सा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, फिर सेब और नाशपाती, ठीक है। तो सूरजमुखी में होते हैं 34, तो इस प्रकार अपने को याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स किसमें, क्रोमोसोम नंबर 36। 36 किस में होते हैं, 36 होते हैं अपने पास खजूर में, बेलपत्र में और फालसा में। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान देवें, यहां क्या, यहां अपने पास बेलपत्र कौन सा कुल से है, बेलपत्र है रूटेसी, बेलपत्र कौन सा है, रूटेसी। और रूटेसी कुल के जितने भी प्लांट होते हैं उनके 2n बराबर क्या होते हैं 18। परंतु ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बेलपत्र एक्चुअल में होता क्या है, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। तो यदि आपको ऑप्शन यहां 36 ना मिले तो क्या होगा 18, ओके, ध्यान रखें। ये इसको प्रायोरिटी देनी है, उसके पश्चात 36। अब अंगूर, अंगूर में कितने होते हैं 38, 38, और 40 किस में होते हैं, आम, जामुन, मूंगफली, सोयाबीन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन आम के लिए 2 स्टार, मूंगफली के लिए यहां पर 3 स्टार, और सोयाबीन के लिए यहां से 4 स्टार। अब सर इनको क्यों दिया है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। सोयाबीन से क्या आता है, सोयाबीन का या तो क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया जाएगा, 2n बराबर कितना हुआ 40, या इससे क्या पूछा जाता है, ओरिजिन पैलेस, ओरिजिन यानी कि इसका है चाइना, और या इससे क्या पूछा जाता है, जहां से बार बार पूछा जाता है, ऑयल, ऑयल इसमें कितना होता है 20%, और प्रोटीन, प्रोटीन होता है इसमें 40%। तो यहां से हर बार क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इसलिए इनको क्या दिया है 4 स्टार, ठीक है ना। कौन सा कुल है इनका, ये ऑयल सीड क्रॉप है, परंतु कुल ध्यान रखना, कुल होता है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, या इसको क्या कह सकते हैं फेबेसी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अपने पास 42 किस्में हैं, गेहूं में और काजू में होते हैं। अब यहां 24, इसका अपोजिट करें तो 24 मैंने आपको किस में बताया, चावल में,
ओके। अब यहां देखो 44 किस में है? कॉफी। ठीक है। यहां 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेर से फिर तंबाकू, और तंबाकू के बाद में अपने पास आलू, और इसमें एक होती है अपने पास क्रियाएं, यानी कि इनसे संबंधित एक एक्टिविटी होती है जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। उनका क्रम होता है टॉपिंग, डिसकरिंग, फिर अपने पास क्योरिंग और प्राइमिंग। सॉरी, यहां पर अपने पास प्राइमिंग और क्योरिंग, ठीक है ना, TDPC, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर यहां पर अपने पास स्टूडेंट्स क्या है? 50 अनानास को मैं 2 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि यहां से जनरली अपने सिलेबस में वैसे पूरी क्रॉप है नहीं, परंतु फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें? इसका फल प्रकार। फल प्रकार स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें, फल प्रकार क्या है? फल प्रकार है इसका सोरोसिस। और स्टूडेंट्स किस में कंफ्यूज हो जाते हैं? ध्यान रखें, साइकोनस में। साइकोनस किसका होता है? अंजीर का होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। फिर यहां पर अपने पास क्रोमोसोम नंबर किसके हैं? 80 गन्ना में। और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम स्टूडेंट्स किस में है? भिंडी में। भिंडी का संबंध एक बार क्वेश्चन आया था कि ओकरा संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओकरा किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं, लेडी फिंगर। और यह किस कुल से संबंधित है? थोड़ा सा ध्यान रखें, मालवेसी से। और कौन कौन से प्लांट आते हैं? कपास, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया? देसी कपास में क्रोमोसोम नंबर। आज का टॉपिक अपने पास क्या है? देसी कपास में 26, और अमेरिकन कॉटन में कितने हो जाएंगे? अमेरिकन कॉटन में इसका डबल 52। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब दूसरा टॉपिक अपने पास आज का क्या है? प्रमुख फसलों का परीक्षण भार, टेस्ट वेट। यानी कि पहले तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि टेस्ट वेट होता क्या है, यानी परीक्षण भार किनको कहेंगे? जिन फसलों के बीज समाल हैं, यानी छोटे हैं, उनका 1000 सीड का वेट, सीड का क्या? भार, यानी 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। और एक इसी से रिलेटेड होता है 100 बीजों के भार को। 100 बीजों के भार को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कहेंगे सीड इंडेक्स। क्या कहेंगे? सीड इंडेक्स कहेंगे। ओके, यानी बीज सूचकांक। तो अपने टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो देखें, सामान्य चावल का दिया है। सामान्य चावल का कितना होता है? 25 ग्राम। अब कई बार एग्जाम में स्टूडेंट को दबाव ज्यादा रहता है ना, तो वो गलत कर देता है आसान। यानी बासमती चावल, आपको ध्यान है कि बासमती चावल की क्वालिटी है, तो क्वालिटी है तो वो क्या वजन में थोड़ा सा हल्का होगा। तो देखें बासमती चावल का कितना होता है? 21 ग्राम। तो यहां देखें बासमती चावल 21 ग्राम। ओके, अब बात करते हैं किसकी? गेहूं की। गेहूं में ध्यान रखें कि 40 ग्राम होता है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है स्टूडेंट्स? 40 ग्राम। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इनका प्रमुख खरपतवार, नकलची खरपतवार होता है, वो कौन सा होता है? गेहूंसा, यानी इसको क्या कहेंगे? फेलेरिस माइनर। इसका टेस्ट वेट कितना होता है? इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कपास। तो कपास का कितना है? 70 ग्राम। ध्यान रखें। ओके, अब यहां पर अपने पास
जवार, जवार में 25 से 30 ग्राम। अब बाजरा 5 से 7 ग्राम, और बाजरा की सीड रेट याद रखना 5 किलो, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहां बात करते हैं अलसी। अलसी का टेस्ट वेट कितना है? 10 ग्राम। और मैंने आपको क्या बताया? अलसी में क्रोमोसोम नंबर अभी बताया ना, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स? अलसी में बताओ। कुसुम में मैंने कितना बताया? 20, अलसी में 30। तो इस प्रकार है ना, साथ साथ याद रखें। सूरजमुखी में कितना बताया? 34। अब रिजका, रिजका में 2 से 4 ग्राम। रिजका का कितना है? ध्यान रखें, रिजका 2 से 4 ग्राम क्या है? टेस्ट वेट भी है। और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, रिजका का बीज होता है सीड बो माइनर होता है, तो इसको कितनी गहराई पर बुआई की जानी चाहिए, यानी कि सीड की डेप्थ कितनी होनी चाहिए सोविंग के टाइम? तो ध्यान रखें 2 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार इंटरलेट करके पढ़ सकते हो। मटर, मटर का 100 ग्राम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मटर में क्रोमोसोम नंबर कितने बताए? तो क्योंकि टॉपिक को इंटरलेट करो आप, तो मटर में कितने बताए? 14, तो याद हो जाएंगे। अब अपने पास तीसरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फसलों की प्रथम संकर किस्में, जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन है, तो यहां से यदि आप याद करते हो तो फर्स्ट हाइब्रिड चेंज नहीं होता है, ये डाटा कभी चेंज नहीं होगा। यानी आज पढ़ो कल पढ़ो, ये तो आपको पढ़ना होगा। तो यहां देखिए जवार, जवार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब ये कब निकाली गई है? 1964, ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखें। अब बाजरा, बाजरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? HB1, कौन सी है? HB1। और अब अभी एग्जाम हुआ था अपने AO का 2021 में, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजरे में कौन सा जीन होता है? तो जीन ध्यान रखें, तो इसका जो क्रॉस था ना, वो इसी के लिए पूछा था। इसका क्रॉस होता है टिफ्ट 23A, टिफ्ट 23A इंटू में बिल 3B, बिल 3B, तो ये इसका क्रॉस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये कब निकाली गई वेराइटी है? ये 1965, फर्स्ट हाइब्रिड है बाजरा की, जहां से वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ओके, अब बात करते हैं मक्का की। तो मक्का की कौन सी वेराइटी है? गंगा 1। कौन सी है स्टूडेंट? गंगा 1। ये कब निकाली गई है? ये अपने 1962, ध्यान रखें, यानी कि ये फर्स्ट हाइब्रिड है। 4 वेराइटी थी, गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रणजीत। ओके, अब यहां देखो कपास, और कपास तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको दे रहा हूं 3 स्टार, यानी कि H4 वेराइटी है। कौन सी है? H4 वेराइटी है। तो H4 है ना, वो ध्यान रखिए, वो कौन सी है? वो है इंटरस्पेसिफिक, अंतर जातीय, अंतर जातीय, इंटरस्पेसिफिक है। यहां देखें ये कब निकाली गई थी, यहां से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। ये कब निकाली गई थी, तो ध्यान रखें, यानी कि इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये क्या है? अंतर जातीय, अंतर जातीय, इंटरस्पेसिफिक, और एक होता है अंतरा जातीय, अंतरा जातीय, यानी इंट्रा। तो इंट्रा स्पेसिफिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, वारालक्ष्मी, ठीक है ना। और ये है अपने पास अंतर जातीय इंटर स्पेसिफिक। अब कहां से निकाली?
इक्री सेट से निकाली हुई है, यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 1972, ठीक है ना। 1970 में निकाली गई थी ये। अब यहां से यहां किन्होंने निकाली? C.T. पटेल। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इक्री सेट की स्थापना 1972, तो सॉरी ध्यान रखें 1972 में निकाली हुई थी। इक्री सेट का स्थापना वर्ष क्या है? 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, तो आप इसको इंडिकेट करें। कहां स्थित है ये स्टूडेंट्स है हैदराबाद। ओके, अब यहां पर ICPH 8, यह भी कहां से है? इक्री सेट से निकाली हुई है। ICPH 8 सॉरी, यहां पर ये अपने पास है C.T. पटेल है ना, सॉरी ये अपने इक्री सेट से नहीं निकाली हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अपने पास C.T. पटेल द्वारा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये इसको ध्यान रखें, यानी कि C.T. पटेल द्वारा ये निकाली गई है। कब निकाली गई थी? 1970 में। कहां से निकाली गई है? सूरत गुजरात से। गलती हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान रखें, सूरत गुजरात से निकाली गई थी। और ये कौन सी है? अंतरजातीय, यानी कि इंटर स्पेसिफिक। तो ये थोड़ा सा सही करें, करेक्ट। अब यहां से अपने बात करते हैं किसमें? ICPH 8। ये है अपने पास स्टूडेंट्स कहां से निकाली हुई? इक्री सेट से। इक्री सेट कहां स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। कब निकाली? 1972 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ICPH 8 हमेशा पूछा जाता है, तो ओके। अब यहां अपने बात करते हैं किसमें? अरंडी में। अरंडी की कौन सी है? अरुणा वेराइटी है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखें, म्यूटेंट वेराइटी भी है, म्यूटेंट वेराइटी है, यानी उत्परिवर्तित। अरुणा इसका हुआ। वरुणा किसकी है? वरुणा किसकी है स्टूडेंट्स? ध्यान रखें, सरसों। अब यहां पर अपने पास चावल की ORH 10 सॉरी, और बासमती PRH 10। फिर यहां पर तंबाकू की है GTH 1। फिर यहां पर अपने पास सूरजमुखी की BSH 1। कौन सी है? BSH 1। तो ये वेराइटियां आपको ध्यान रखें कि ये फर्स्ट वेराइटी है हाइब्रिड। और अब बात करते हैं कुसुम की। कुसुम की कौन सी है? DSH 129। कौन सी है? DSH 129। और आम की स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आम की कौन सी है? आम्रपाली। और आम्रपाली का याद करने का तरीका देखो, DNA, यानी कि डी का यहां क्या बना? दशहरी। क्रॉस किसके साथ है? दशहरी इंटू नीलम, हुआ क्या? आम्रपाली। और नीलम इंटू दशहरी क्या हो जाएगा? नीलम इंटू में दशहरी क्या हो जाएगा भाई? मलिका हो जाएगा। तो ध्यान रखें। मस्टर्ड की है NRCHB 506। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2015 का था ना,
2013 उसमें आया हुआ था, सॉरी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।